नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ में नाक्षी शोरान। मौसम खबर में हम जानेंगे आगे आने वाला मौसम कैसा रहेगा, कहां पर चलेंगी तेज हवाएं, कहां पर कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और कहां रहेगा मौसम साफ। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने की संभावना। सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान, तो पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में हो सकती है भारी बरसात। बिहार में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई जारी रखें, तो हरियाणा में गेहूं, सरसों और चना फसल की कटाई करें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। कल पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने का अनुमान। रविवार को ओडिशा, बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल गांगेय, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की संभावना। सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। सोमवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। असम और मेघालय में सोमवार को इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश संभव। सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। सोमवार को गांगेय, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्से और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलना संभव। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। और अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर। अगले 2 दिनों में कहां पर होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा मौसम। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। वहीं कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। कल और सोमवार को पंजाब में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं रविवार और सोमवार को पूर्वी भारत के गांगेय, पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही कल उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। रविवार को असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं और वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। वहीं रविवार और सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। कल ओडिशा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही रविवार को बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही कल और सोमवार को छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। 2 दिन विदर्भ में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं कल मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार को कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं रविवार और सोमवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात की संभावना है। साथ ही रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात हो सकती है।
अगले 2 दिन उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि रविवार और सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात के आसार हैं। और अब आपको बताते हैं मौसम की चाल के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह हुई बरसात, साथ ही उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह हुई बारिश। वहीं पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसे बादल। बिहार के कई इलाकों में भी हुई बरसात। वहीं ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। असम और मेघालय में कहीं कहीं वर्षा हुई। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हुई। तेज हवाओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही ओडिशा में इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। इसके अलावा दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। पहले बात अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही कोंकण, गोवा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके अलावा मराठवाड़ा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में रहा। फलौदी में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी खेतीबाड़ी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। और अब बात करते हैं आज की फसल के बारे में। हमारी आज की फसल है कपास। कपास अपने देश की प्रमुख फसलों में से एक है और अगर हरियाणा और पश्चिमी पंजाब की बात करें तो इस सीज़न में, इस दौरान कपास की बुआई का काम जो है वो किया जा सकता है। कपास से जुड़ी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कपास की बुआई जून जुलाई में अधिक होती है, लेकिन कुछ उत्तरी राज्यों में किसानों ने इसे बोना शुरू कर दिया है। खासकर हरियाणा और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों में कपास बोई जा रही है। पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में बीटी कॉटन और देसी कपास लगाई जा सकती है। बीटी कॉटन की हाइब्रिड किस्मों में NCG 855 BG2, RCH 650 BG2, अंकुर 3028 BG2, MRC 7017 BG2, MRC 7031 BG2 शामिल हैं। गैर संकर किस्मों की बात करें तो यहाँ के किसान LHH 144 किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसकी पत्तियां मुड़ी हुई और विषाणु रोधी होती हैं, जबकि पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में देसी कपास की PAU 626H, LD 694 और LD 327 आदि किस्में लगाई जा सकती हैं। इसी तरह हरियाणा में भी किसान कपास बो सकते हैं। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं और कतार से कतार की दूरी करीब
करीब 30 सेंटीमीटर रखें। कम वर्षा होने पर 4 से 5 सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पहले ही 2 लीटर फ्यूक्लोरेलिन को 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कपास में पत्ती की चित्ती और उकठा रोग का खतरा रहता है। चित्ती की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 का 0.2%, जबकि उकठा के लिए जिनाब का 0.2% का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह का दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। तमिलनाडु के किसान हल्दी के रोपण के लिए खेत तैयार करें। रायलसीमा में मूंगफली की बुआई का काम कर लें। आंध्र प्रदेश के किसान धान और मक्का फसल की कटाई करें। केरल के किसान अदरक और हल्दी के रोपण के लिए खेत तैयार करें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में रागी, मक्का, सोयाबीन की बुआई करें। यहाँ के किसान तिल, मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। तेलंगाना में सब्जी फसलों को फल छेदक कीट से बचाने के उपाय करें। यहाँ के किसान कीट को नियंत्रित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं। कोरोना का संक्रमण पूरी ही दुनिया में देखा जा रहा है। कोरोना से जुड़ी कुछ और जानकारियां हम अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।